अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहते किसको हैं। तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये है कि द प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब ऐसे प्लांट जो खाना बनाते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब क्लोरोफिल किससे कहते हैं, क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंसेस है, कलर्ड सब्सटेंसेस है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और हम क्लोरोफिल को पिगमेंट्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोरोफिल की मदद से प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं कि क्लोरोफिल कैसे अपना खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल की मदद से कैसे खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इसके मैकेनिज्म होते हैं। लाइट रिएक्शन जिसको हम डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, और डार्क रिएक्शन जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, जबकि डार्क रिएक्शन जो हो रहा है वो लाइट के एब्सेंस में हो रहा है। इसलिए हम लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन को डार्क इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डार्क रिएक्शन है उसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये केल्विन ने डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन, उसके बाद ही हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं लाइट रिएक्शन। सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपी की फार्मेशन होती है। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे फार्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक लीफ बनाया है। सपोज ये एक लीफ है और इस लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, जैसे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंडोप्लाज्म के रेटिक्यूलम होते हैं, इससे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे वैक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो फ्रेंड्स, सपोज ये एक सेल हमने आउट कर दिया है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो ये एक सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। सपोज ये एक क्लोरोप्लास्ट है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मौजूद होते हैं। ये थैलेकॉइड है। एक थैलेकॉइड को हम कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जबकि एक से ज़्यादा को हम कहते हैं ग्रेनम। जैसे कि सिक्का एक सिक्के के ऊपर होता है और दूसरा सिक्का उसके ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रेनम, क्योंकि ये थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, और जो सिंगल है उसको हम थैलेकॉइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रुप्ड थैलेकॉइड है इसको हम ग्रेनम कहते हैं, और जो इर्द गिर्द थैलेकॉइड ग्रेनम के इर्द गिर्द जो स्पेस बचती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो स्पेस होती है, ये वाली स्पेस जो होती है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो खाना बनाती है। फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन हेल्प करता है खाना बनाने में, एटीपी और एनएडीपी। अब ये एटीपी और एनएडीपी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, जब सनलाइट जब हिट करती है थैलेकॉइड के ऊपर, तो यहाँ पे एटीपी और एनएडीपी की फार्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम सपोज ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स का नाम पिगमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
तो जो पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इन तीनों को मिला के हम किसका नाम देते हैं? फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। इसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फोटो सिस्टम की डेफिनेशन है वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। तो फ्रेंड्स, फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होती है फोटो सिस्टम 2 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब आइए हम सीखते हैं फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक का सफ़र। तो फ्रेंड्स, समझ लो कि ये फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, जब लाइट हिट करती है फोटो सिस्टम 2 पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक्साइटेड लेवल में चले जाते हैं। कितने एक्साइटेड हुए? दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड लेवल में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अब एक्सेप्ट कौन करेगा? यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको हम फियोफाइटी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फियोफाइटी इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे खाली जगह हो गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं रहे, तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस हो गई। लेकिन इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए यहाँ पे H2O मौजूद है जो खुद को तोड़ रहा है।